नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजू मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, हम आज बात करते हैं मस्तिष्क रेखा अगर जंजीराकार हो तो क्या होता है। आपने कई बार एक मस्तिष्क रेखा देखी है। हाथ में हम बताते हैं मस्तिष्क रेखा जंजीराकार होने पर क्या प्रभाव आता है। मस्तिष्क रेखा माता की कहलाती है। अगर वो जंजीर आकार, यानी जंजीर किसको कहेंगे हम, जिसमें दीप दीप बने हुए हों। अब मस्तिष्क रेखा होती है माता की। अगर मस्तिष्क रेखा दीपों वाली हो तो वो बोलता है माता के पास रहने से कष्ट आ रहा है। न केवल मस्तिष्क रेखा माता की होती है बल्कि हमारे मेंटल लेवल को भी बताती है और हमारी मानसिक शक्ति को भी बताती है। मस्तिष्क रेखा में दीप होने पर इंसान के सबसे पहले अगर हम बताएं कि मस्तिष्क रेखा कौन सी होती है, तो जीवन रेखा अगर यह है, मस्तिष्क रेखा यह कहलाएगी। दीप का मतलब जैसे आपको यहाँ दिखाएंगे, तो ये दीप इस तरह से होते हैं, इस तरह से मस्तिष्क रेखा में दीप होते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे निर्णय शक्ति को कमज़ोर करेगी। हमारी माता को कोई समस्या ऐसी देगी, क्योंकि ये माता की होती है, इसलिए माता के पास जब तक हम बच्चे हैं तो माँ को कोई कष्ट रहेगा, और कहीं ना कहीं पे उसे जब कष्ट, उसे परिवार का भी कष्ट आ सकता है, शारीरिक कष्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये माता की लाइन होती है। तो मस्तिष्क विवाह के बाद माता और पत्नी दोनों को साथ रहने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा जंजीराकार है तो वो क्या प्रभाव देगी और क्यों ऐसा प्रभाव देती है, इसका हम एक दो आपको हाथ बताएंगे। ये हाथ एक ही व्यक्ति के हैं, एक जन्म का है, एक कर्म का है। तो जहाँ जन्म के में कुछ साइन थे और कर्म में वो साइन नहीं आए, तो मस्तिष्क रेखा इस तरह की होने पर ये खराब प्रभाव आते हैं। 36 वर्षीय व्यक्ति का ये एक हाथ है, जो ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड जन्म का होता है। अगर हम यहाँ पर मस्तिष्क रेखा की बात करें जंजीराकार, तो यह यहाँ इस तरह आपको दीपों वाली दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये लहर खाती हुई यूँ आ रही है। ये मस्तिष्क रेखा है, यहाँ तक चली गई। अब यहाँ दीप हो रहा है इस तरह से बंद। ये से एक है, सिंगल है, तो दीप कहलाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह के बहुत हो जाते तो ये जंजीर आकार बन जाती। लेकिन जन्म वाले हाथ ने सिर्फ दीप बोला है कि एक दीप मस्तिष्क रेखा पर है। दूसरा, अगर हम खराबी देखें तो इनके इस क्षेत्र पर ये काला धब्बा कहीं ना कहीं पर परेशानी दे रहा है भाई बहनों से। ये भाई बहन हमारे पिता के भाई बहन भी हो सकते हैं और पत्नी के भाई बहन भी हो सकते हैं। अब इनमें मेजर फॉल्ट यहाँ पर दिख रहा है, जन्म वाले हाथ में इस अंगुली पर चक्र नहीं है। इस अंगुली पर चक्र है, अच्छी है। इस अंगुली पर चक्र नहीं है और ये अंगुली हल्की सी छोटी भी है, तो हम सीधे से इसका विवाह पर असर डालते हैं कि यहाँ पर विवाह कहीं ख़राब तो नहीं होगा। अगर हम विवाह रेखा को देखें तो यहाँ पर भी विवाह रेखा 2 थी, तो विवाह खराब होना बता रहा था। जब हमने इनके राइट हैंड में देखा तो बहुत ही मेजर फॉल्ट यहाँ पर दिखाई दिया, जिसका प्रभाव सीधे मस्तिष्क रेखा पर आ रहा था। तो आइए देखते हैं इनका राइट हैंड। देखिएगा, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इस जगह को देखेंगे, आपको बहुत बारीकी से दिखाते हैं। इस जगह पे आप देखें, गौर करें तो आपको यहाँ पर एक चक्र नज़र आएगा। ये चक्र बहुत ही शानदार होता है। बोला इस अंगुली पे चक्र यानी पत्नी और पुत्र का पूरा सुख दे रखा है। वो बोलता है पत्नी और पुत्र का अगर सुख दे रखा है तो इस सेकंड पर्व पर आड़ी लाइन क्यों? आड़ी लाइन का मतलब होता है कोर्ट मैटर, वाद विवाद है ना, यानी कि कहीं ना कहीं पर हमारे को पत्नी से गड़बड़ दिखाई देती है, लेकिन चक्र अगर यहाँ है तो हम निश्चिंत रहते हैं। अब यहाँ आड़ी लाइन, इधर हम माता की बात करते हैं तो माता के लिए सबसे पहले हमारी ये अंगुली इतनी लंबी जा रही है, तो वो बोलता है माता से सुख उत्तम। जब माता से सुख उत्तम है तो ये मस्तिष्क रेखा की पोजीशन आप यहाँ पर क्लियर देखें तो वो बोलता है, देखिएगा ये यहाँ से दीपों वाली चल रही है, इस तरह से दीप आ रहे हैं। जीवन रेखा चली, मस्तिष्क रेखा में और आगे यहाँ पर दीप गए। यहाँ पर इस तरह का एक क्रॉस उसने बता दिया। उसने बोला ये लाइनें हैं भाई बहनों की, यानी 30-31वें वर्ष में तुम अपने माता के स्थान से अलग हट जाना। अगर वहाँ पर नहीं हटते हैं
तो आपको यह मेंटल टेंशन और बीमारी देने लगेगी। अब हुआ क्या ये इंसान का कि यह बीमार रहने लग गया, क्योंकि ये वाला जो साइन होता है ये बीमारी का या कोर्ट मैटर का आता है। अगर बीमारी से पति पत्नी के बीच में परेशानी आने लगती है, दाम्पत्य सुख में परेशानी आने लगती है, तो वो भी एक कारण बहुत बड़ा होता है पति पत्नी के सुख का बांधा का। मस्तिष्क रेखा इनकी अगर देखें तो ये इतनी लंबी जा रही है, वो बोलते हैं माँ से मैं अलग, और ये 49 तक है। अगर हम इनकी एज की बात करें तो ऐसे दीप इनके यहाँ पर 49 ईयर तक वो दिखा रहा है। तो बोलता है मैं कितना भी चाहूँ, किसी भी कारण हो, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती, बाहर जाता हूँ, वापस मैं घूम करके इधर ही आ जाता हूँ, क्योंकि ये देखेगा माँ की अंगुली जो है वो इतनी लंबी हो रही है, वो हाथ छोड़ नहीं पा रहा। पति पत्नी में जो परेशानी आ रही है वो विशेषकर बीमारी को। कई बार आपने सुना है, अब देखिएगा हमने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर ये वाली अंगुली आपकी 81 और 84 वर्ष का सुख देती है आयु भावपूर्ण, अगर आप यहाँ माता के स्थान से नहीं गए, 56वें साल में दोनों हाथों में जीवन रेखा टूट रही है, 56वें साल में बड़ी बीमारी से आपकी आयु भाव पर खतरा आ सकता है। इसकी संभावना को देखते हुए सबसे पहले तो आप ये करें, जो लाइन 35-36 में इधर को जा रही है, आप अपना स्थान, जन्म स्थान छोड़ दें, माता पिता को अपने साथ लें। तो इस मस्तिष्क रेखा जो जंजीराकार होती है, इसका सीधा प्रभाव सबसे पहले तो आता है हमारे स्वास्थ्य पर। ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दूसरा प्रभाव आता है माता के धन पर, यानी माता से मिलने वाली संपत्ति पर। तीसरा प्रभाव आता है आपका, जब आपकी पत्नी यानी संतान, पत्नी जब माँ बने, इसका मतलब है ये संतान पर भी प्रभाव डालती है। हेल्थ प्रभावित होएगी, नेचुरल सी बात है, संतान यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने एक पहला उपाय जो बताया वह है आप जन्म स्थान को छोड़ें। अगर ये यहाँ से जन्म स्थान को चेंज करते हैं तो यहाँ इनको वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। वो 2 बार ये लोग गए भी बाहर जाके, ने बिजनेस जमाया, लेकिन घूम करके इधर ही आ गए। दूसरी चीज़ हमने इनको उपाय के रूप में बोली कि आपको सबसे बेस्ट रहेगा आप 10 रत्ती का एक मोती या चंद्र शक्ति कवच जो बनाते हैं, आप उसको आप पहन लें। ये इनके मेंटल लेवल को भी सही करेगा, और माता के जो खराबी आ रही है, जबकि माँ सही है, हेल्थ में सही है, सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं पे इनको सही करेगा। दूसरा अगर हम बोलें तो महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना, वो इनके लिए सबसे बेस्ट मंत्र कहलाएगा, महामृत्युंजय मंत्र। तो छोटे छोटे उपाय करके इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण।